अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हिना कैसर और हमारी आईएनएफजे की सीरीज़ चल रही है। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है आईएनएफजे हॉबीज़। आईएनएफजे बचपन से चूँकि अपने आप को लेकर और अपने वक़्त को लेकर काफ़ी सीरियस होते हैं, तो आफ्टर अ स्पेसिफिक टाइम यानी कि बचपन के एक स्पेसिफिक टाइम के बाद जैसे ही वो टीनेज में कदम रखते हैं, तो बहुत सारे आईएनएफजे जो है वो बुक रीडिंग की तरफ आ जाते हैं, ब्लॉग्स रीडिंग की तरफ आ जाते हैं। जो आईएनएफजे की एक सबसे मेन क्वालिटी होती है वो ये होती है कि वो बहुत ज़्यादा लर्न करना चाहते हैं और बहुत सारी न्यू चीज़ें लर्न करना चाहते हैं, दुनिया को जानना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं। और उनका लर्निंग स्टाइल भी डिफरेंट होता है, उनका इन्फॉर्मेशन को अब्ज़ॉर्ब करने का तरीक़ाकार भी डिफरेंट होता है, उनका मेमोराइज़ करने का तरीक़ाकार भी डिफरेंट होता है, उनका थिंकिंग स्टाइल भी डिफरेंट होता है, उनका दुनिया को देखने का पर्सपेक्टिव भी डिफरेंट होता है। तो इसी वजह से आईएनएफजेस की हॉबीज़ भी डिफरेंट होती हैं। मोस्टली आईएनएफजे क्लेम करते हैं कि उन्हें बुक रीडिंग बहुत पसंद होती है। अगर कुछ आईएनएफजे बुक रीडिंग नहीं भी करते तब भी वो ये ड्रीम करते हैं, डे ड्रीम करते हैं कि हमारे पास एक टाइम होगा, हम बहुत सारी किताबें पढ़ेंगे और हमारी एक अपनी पर्सनल लाइब्रेरी होगी। आईएनएफजे का एक बहुत ही जिसे कहते हैं ना टॉप ड्रीम्स में से आईएनएफजे का एक ड्रीम है कि उनके पास इतना फ्री टाइम हो कि वो एक रूटीन डे टू डे जो रूटीन टाइम लाइफ होती है उससे हट के वो बिल्कुल अपने आप को लोगों से आइसोलेट कर लें और वो बुक रीडिंग करें या वो ब्लॉग्स रीडिंग करें या वो डिफरेंट कोर्सेज करें और लर्न करें। ये आईएनएफजे का शुरू से एक उनकी एक चाहत होती है। अब यहाँ पर जब आईएनएफजे टीनेज में होते हैं, चाइल्डहुड में होते हैं या इवन आफ्टर द 20s भी आईएनएफजे को जो एक चूँकि अपनी पर्सनैलिटी टाइप को जानते नहीं हैं, इतना सेल्फ नॉलेज नहीं होता, तो आईएनएफजे जब देखते हैं कि वो उनकी हॉबीज़ दूसरे लोगों से, फैमिली मेंबर से, फ्रेंड्स से डिफरेंट है, तो वो एक कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि अच्छा मेरी हॉबीज़ डिफरेंट हैं, जो मेरे इर्द-गिर्द लोग हैं उनकी हॉबीज़ डिफरेंट हैं। तो सम टाइम फैमिली फ्रेंड्स कंप्लेन कर रहे होते हैं कि आप जो एक्टिविटीज़ आईएनएफजे की हैं उनकी एक्टिविटीज़ डिफरेंट होती हैं। तो आईएनएफजे जिन चीज़ों को खुद एन्जॉय कर रहे होते हैं ना, चाहे वो आर्ट हो, ड्राइंग हो, चाहे वो अ, किसी भी किस्म की जो है वो इन्फॉर्मेशन गेन करना हो, कुछ भी हो सकता है, कोई भी एक्टिविटी हो सकती है जिसको आईएनएफजे जो है वो एन्जॉय करते हैं। और कुछ स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ ऐसी भी होती हैं जिनको आईएनएफजे बहुत कॉन्शियसली अवॉइड करते हैं। जैसे बाज़ आईएनएफजे गेम्स को या वीडियो गेम्स को या हर इस किस्म की गेम को जिसमें उन्हें लगता है कि उनका सिर्फ टाइम वेस्ट होगा और इसका कोई एंड गोल नहीं है, इसका कोई मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है और ये सिर्फ एक टाइम वेस्टिंग हॉबी है, उसको वे अवॉइड करते हैं। और तब उनको एक फैमिली कॉन्फ्लिक्ट भी देखने को मिलता है, फ्रेंड्स के अंदर भी उनको एक कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। तो आईएनएफजे पर्सनैलिटी जो है ना कन्फ्यूज़ हो जाती है। सम टाइम वो अपनी हॉबीज़ को जो है वो छोड़ देते हैं और फिर क्या करते हैं, वो दूसरों की हॉबीज़ को अडॉप्ट करना शुरू करते हैं कि शायद मोस्टली चूँकि आईएनएफ जिसको कहा जाता है कि एक जिसे कहते हैं ना बुड्ढी रूह हैं, ओल्ड सोल हैं या किताबी कीड़ा या उनको जो है वो लाइब्रेरी से रिलेटेड उनको जोड़ के कोई ना कोई उनके ऊपर वो बातें बना दी जाती हैं, कॉलेज में हो या स्कूल लाइफ में हो कि इसको तो लाइब्रेरी से फुर्सत नहीं है और उनको डिफरेंट नाम जो है वो दे दिए जाते हैं। तो आईएनएफजे को बचपन से ही इस किस्म के बहुत सारे टैग्स मिल जाते हैं। तो आईएनएफजे उन टैग्स से समटाइम्स निकलने के लिए या ये सोचते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बाकी लोग जो है वो मेंटली तौर पे, इमोशनली तौर पे मोर स्टेबल हैं और हम लोग जो है वो एक पुराने एक अपने उसी फरसूदा ख़यालात के साथ बैठे हुए हैं, तो शायद इसीलिए हम दूसरों की अप्रोच को फ़ॉलो नहीं कर रहे। तो आईएनएफजे को मैं ये कहूँगी कि आपकी जो भी हॉबीज़ हैं, जिनको आप एन्जॉय करते हैं, जिन चीज़ों को आप वैल्यू देते हैं और जिन जिन चीज़ों में आपको लगता है कि ये एक हेल्पफुल हॉबीज़ हैं, जैसे बुक रीडिंग है, ब्लॉग्स रीडिंग है, उसमें आपके पास जो है वो अ, अगर आप अवॉइड करते हैं डिफरेंट वीडियो गेम्स को या जिस तरह से इंडिया पाकिस्तान के अंदर कुछ गेम्स इस तरह की होती हैं जिनको आईएनएफजे बिल्कुल पसंद नहीं करते, जैसे लूडो हो गई या शतरंज हो गई या इस किस्म की जो जो भी गेम्स होती है जिसमें आईएनएफजे को लगे कि इनको खेलने का कोई मकसद नहीं है,
तो सर्टेनली आप अवॉइड करें। आपको अपने आप को दूसरों के लेवल पे लाकर दूसरों को खुश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आईएनएफजे जो कि पीपल प्लीज़र होते हैं और वो कहीं न कहीं उनके माइंड में ये चीज़ होती है कि हमें दूसरों को भी खुश रखना है, हमें दूसरों को भी टाइम देना है, दूसरों को भी इम्पोर्टेंस देनी है। पेरेंट्स हैं या सिबलिंग्स हैं या फ्रेंड्स हैं, स्पेशली फ्रेंड्स को आईएनएफजे बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं। तो वो अगर किसी एक्टिविटी को आप एंजॉय नहीं कर रहे तो प्लीज़ उसको मत करें, और जिन चीज़ों को आप एंजॉय कर रहे हैं स्पेशली मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि अगर किसी लेवल के ऊपर आपको लगे कि मेरी बुक रीडिंग या मेरी ब्लॉग्स रीडिंग या मेरा जो रीडिंग की मेरी एक आदत है, ये बहुत ज़्यादा हद से निकल गई है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप सुबह-शाम किताबें पढ़ रहे हैं, ब्लॉग्स पढ़ रहे हैं और आपको लग रहा है कि आप इसके ऊपर इतना ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं इन द टीनेज, इन द चाइल्डहुड और मेबी आफ्टर द 20s भी, अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा मेरी ये हैबिट जो है वो इतनी ज़्यादा डेवलप हो गई है कि अब मैं फ़िज़िकली डिफरेंट काम नहीं कर रही और मैं सिर्फ एक्सप्लोर कर रही हूँ, मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन गेन कर रही हूँ, तो आईएनएफजे को ना एक कन्फ्यूजन हो जाती है कि अच्छा पता नहीं शायद ये हमारी एक उसी तरह की एक बैड हैबिट डेवलप हो रही है जिस तरीके से कोई सिगरेट पीना या कोई नशा करना, तो ये बुक रीडिंग भी शायद कोई नशा है और शायद मुझे उसको लिमिटेड करने की ज़रूरत है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आईएनएफजे चूँकि हर चीज़ को एक बिगर पर्सपेक्टिव में देखते हैं, तो और उनको जिन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है इन द टीनेज, वो आप यकीन करें कि बहुत कम एज के अंदर मेंटली तौर पे बहुत मैच्योर हो जाते हैं। आईएनएफजे उस टाइप के जो है वो बच्चे होते हैं जो अपनी एज के बच्चों के साथ बैठना पसंद नहीं करते। मैच्योर लोगों के साथ या ओल्ड एज के लोगों के साथ बैठना पसंद करते हैं। ये वो लोग होते हैं जो नसीहत करना और नसीहत को कबूल करने वाले होते हैं। जो चाहते हैं कि वो अगर बूढ़े लोगों के साथ बैठे तो इसलिए बैठे कि ताकि उनको उनके लाइफ एक्सपीरियंस से कुछ सुनने को मिले, और अगर वो कुछ गेम्स को अवॉइड कर रहे हैं तो इसलिए अवॉइड कर रहे हैं कि ताकि उनका वक्त बचे और वो जो भी करें वो कुछ प्रोडक्टिव हो। तो मैं ये कहूँगी कि आपको अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी को किसी की खातिर सेक्रीफाइस करने की ज़रूरत नहीं है। आप किताबें पढ़ें, चाहे आप दिन रात पढ़ रहे हैं, चाहे आप साल हर साल पढ़ रहे हैं, बिकॉज़ अगर आप इस हैबिट को ब्रेक कर देंगे और जिन चीज़ों की आपको जो है वो जब आप एक स्पेसिफ़िक एज में दाखिल होंगे जहाँ पे आपको प्रैक्टिकली ज़रूरत होगी उन सब चीज़ों को अप्लाई करने की, तो अगर आपका माइंड पहले से प्रिपेयर होगा, अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन का, नॉलेज का वो सारा ज़ख़ीरा, वो सारा अंबार मौजूद होगा, तो ही आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ़ के अंदर भी खुश रह सकेंगे। और अगर आपने अपनी आइडेंटिटी को, अपनी उस यूनिक पर्सनैलिटी को किसी और की खातिर कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया, तो बिलीव मी देयर विल बी अ टाइम यू विल रिग्रेट। ठीक है? आईएनएफजे, ये बात आप ज़रूर याद रखें कि आइसोलेशन इज़ रिक्वायर्ड फॉर एलिवेशन। अगर आप अपने आप को लोगों से कुछ टाइम के लिए हर थोड़े टाइम के बाद अगर आइसोलेट नहीं करते, और मैं आपको अभी बताती हूँ कि इसकी ज़रूरत क्यों है। अगर आप अपने आप को आइसोलेट नहीं करते और अपनी इन हॉबीज़ को, जो आपकी प्रोडक्टिव हॉबीज़ हैं या आपका जो भी लाइफ़ का टारगेट है, आपका करंट जो भी गोल चल रहा है, उस पे अगर आप फ़ोकस नहीं करते तो मेंटली तौर पे आप बहुत टूट-फूट का शिकार होने वाले हैं। तो आपको आइसोलेट होने की ज़रूरत क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि आईएनएफजे की बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जब भी किसी इंसान से मिलते हैं तो ये पीपल एनालिसिस अनकॉन्शियसली स्टार्ट कर देते हैं। कॉन्शियस लेवल पे करें, अनकॉन्शियस लेवल पे करें, आईएनएफजे की फ़ितरत है, वो करते हैं। अगर आप किसी भी एक इंसान से मिले हैं, आपकी 5 मिनट की गुफ्तगू भी हो गई या 2 मिनट की गुफ्तगू भी हो गई, तो उस गुफ्तगू के बाद आपने पूरा सोचना है कि आप अगले के माइंड के अंदर क्या चल रहा था, अगले ने मुझसे किस नीयत के साथ बात की, बात करने वाले का मकसद क्या था, क्या मैंने ठीक तरीके से बात की, चेहरे के एक्सप्रेशंस क्या थे। बहुत सारी चीज़ें आईएनएफजे के माइंड के अंदर जो है वो चल रही होती हैं। इसीलिए आईएनएफजे के बारे में कहा जाता है कि इनको डिसीव नहीं किया जा सकता, लेकिन ये भी बात किसी हद तक गलत है क्योंकि आईएनएफजे टीनेज के अंदर या एक स्पेसिफिक एज के बाद ये सिक्स सेंस उनकी स्ट्रॉन्ग होती है और बहुत अच्छी बिल्ड हो जाती है, क्योंकि उनकी फितरत में शामिल होता है कि वो लोगों को एनालाइज कर रहे होते हैं ऑल द टाइम और इस चीज़ से वो निकल नहीं पाते। स्पेशली अगर आप किसी ऐसे माहौल में हैं, अगर अनफॉर्चुनेटली आपकी फैमिली का माहौल ऐसा है या आप
कि जो है फ्रेंड्स का सर्कल ऐसा है, जो नेगेटिव लोग हैं, जो ताना देने वाले हैं, जो आपको अंडरस्टैंड नहीं करते, जो आपको फ्री स्पेस नहीं देते, जो आपको ये मौका नहीं देते कि आप उनसे सेपरेट होके फोकस होके अपना काम कर सकें, तब तो मैं आपको कहूँगी कि आपको अपने लिए ज़रूर स्टैंड लेने की ज़रूरत है, क्योंकि आइसोलेशन इज़ रिक्वायर्ड फॉर एलिवेशन। तो अगर आप अपने आप को आइसोलेट नहीं करेंगे, अगर आप, और मैं ये नहीं कह रही कि आप थ्रू आउट द ईयर और थ्रू आउट द मंथ आप अपने आप को आइसोलेट कर दें, लेकिन फॉर 20 डेज़, फॉर 25 डेज़, या इवन मंथ के लिए भी, एक मंथ के लिए भी, अगर आप अपने आप को फ्रेंड्स से या सोशल सर्कल से अपने जो है वो आइसोलेट कर लें, इस तरीके से आइसोलेट कर लें कि आप फैमिली के साथ हों, लेकिन आप अपने आप को पूरा फोकस होकर दिन रात जो है वो अपनी स्ट्रेंथ्स पे काम करें, अपनी वीकनेसेस को अंडरस्टैंड करें, और अपनी ज़ात के ऊपर, अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर काम करें। जो चीज़ें आपको लगता है, जो टारगेट्स आपको लगता है करंटली आप जिन चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, उनको आपने जिस तरीके से भी कोप अप करना है, उसका पूरा प्लान बनाएं, स्ट्रेटजी बनाएं। ठीक है? तो इस सूरत में अगर मैं सम अप करूँ हर चीज़ को, तो मैं ये कहूँगी कि आपको अपनी हॉबीज़ के ऊपर, अपनी यूनिक आइडेंटिटी के ऊपर किसी भी तरह से सैक्रिफाइस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई एक्सट्रोवर्ट आपको ये यकीन दिलाने की कोशिश करे कि आप बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो रहे हैं, ये काम ठीक नहीं है, आपको लोगों के साथ घुलना-मिलना चाहिए, या अगर कोई जो है वो एस टाइप आपको आपके डिफरेंट होने की वजह से, स्पेशली एसटी टाइप आपके डिफरेंट होने की वजह से आपको आपकी डिफरेंट चीज़ों के को चाइल्डिश बोले, या आपकी आइडेंटिटी को जो है वो उस पे क्वेश्चन करे, या आपकी हॉबीज़ के ऊपर क्वेश्चन करे कि ये क्या सिली हॉबीज़ हैं और ये क्या तरीकाकार है, आपको उस बारे में बिल्कुल भी परेशान होने की और सेल्फ डाउट में आने की ज़रूरत नहीं है। यू नो रीडर्स आर द लीडर्स। ठीक है? ना तो आप किसी की बातों में आके अपनी बुक रीडिंग को छोड़ें, ना आप किसी की बातों में आकर अपनी जो हॉबीज़ को छोड़ें, जो अगर आपको लगता है कि ये चाहे इतनी प्रोडक्टिव ना हो, या ये इतना जो है वो आप समझ लें, हो सकता है कि कुछ आईएनएफजेस ऐसे हों जो वीडियो गेम्स खेल रहे हों या कार्टून्स देख रहे हों, उनको लगता है कि कोई स्पेसिफिक चीज़ ऐसी है जो उनको उनको ज़हनी तौर पे सुकून देती है, तो आपको दूसरों की बातों की परवाह करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि लोग जो जो भी ताने देते हैं या जो भी बातें करते हैं, वो लोगों ने जो कहना है वो कहना है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जो लीडर्स होते हैं ना, वो कभी भी इस चीज़ की परवाह नहीं करते। आप हिस्ट्री उठाकर देख लें, आपको आईएनएफजेस की या ईएनएफजेस में आपको एक एक डिफरेंट वाइब मिलती है। अब्दुल सत्तार ईदी आईएनएफजे हैं, कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना आईएनएफजे हैं। ठीक है? ये बड़ी पर्सनैलिटीज़ हैं। ठीक है? हकीम मोहम्मद सईद आईएनएफजे हैं। इनमें ये गैप तो हो सकता है कि ये आईएनएफजे हों या ईएनएफजे हों, लेकिन आपको एनएफजे ही मिलेगा। तो जो यूनिक लोग होते हैं ना, उनको अपनी टीनेज के अंदर या अपने चाइल्डहुड के अंदर नॉर्मल लोगों से डिफरेंट और ज़्यादा बड़े चैलेंजेस का सामना होता है। वो मेंटली उनको जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसको दूसरे लोग नहीं अंडरस्टैंड कर सकते। तो जो चीज़ आपको सुकून देती है, जो आपको लगता है कि मेरी हॉबीज़ होनी चाहिए, और जिन चीज़ों को आप इंजॉय करते हैं, आप अप दूसरों की खातिर उसको बिल्कुल सैक्रिफाइस ना करें, वरना यू विल रिग्रेट लेटर। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।